Anji, so class 8, a very good afternoon to all of you. Welcome back to the topic cell. In this lecture, we'll be discussing about the cytoplasm and the nucleus. Okay. So चलिए, what is cytoplasm? As you have already studied, कि एक जो cell है, उसके तीन basic parts हैं. It has got three basic parts. One was your cell membrane. Then you had cytoplasm and nucleus, right? Cell membrane हमने last class में discuss किया था and till cell membrane, then we just winded up our class, right? अब हम कर रहे हैं साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म क्या था बेटा, हमने ये थोड़ा सा ब्रीफिंग में किया था कि इट वाज अ जेली लाइक सब्सटेंस व्हिच वाज ट्रांसपेरेंट, और ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज होता है, राइट? आपका साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस व्हेन दे आर टेकन टुगेदर, तो हम उसे प्रोटोप्लाज्म के नाम से भी जानते हैं. सो एक्चुअली ये क्या है, इट्स अ जेली लाइक सब्सटेंस. और साइटोप्लाज्म जो होता है ना बेटा, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें काफी सारी सेल ऑर्गेनेलीज जो हैं दे आर प्रेजेंट. देयर आर देयर आर लॉट ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज व्हिच आर लाइक फाउंड इन साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट होती है. सो ये एक तरह से आपका साइट ऑफ एक्सचेंज है, मतलब वहां पे डिफरेंट जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ एक्सचेंज हो रहा है, जो कि आपका कहाँ पे हो रहा है, द साइट इज योर साइटोप्लाज्म. बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, बहुत चीजें इधर से उधर जा रही हैं. सो ऑल दैट इज टेकिंग प्लेस इन साइटोप्लाज्म. जैसे मैंने आपको बताया, इट इज लाइक अ साइट ऑफ केमिकल रिएक्शन. एक छोटी सी टर्म मैं आपको बताना चाहूंगी, ऑल्दो वो इस लेवल पे अभी वी डोंट रिक्वायर दैट टर्म, बट स्टिल आई वांट कि आपको ये पता होना चाहिए. देखिए, जैसे कि ये एक सेल है बेटा जी, ठीक है. यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस है, ठीक. ये हमने न्यूक्लियस बना लिया. ये आपका सारा साइटोप्लाज्म है. अब साइटोप्लाज्म जो होता है ना, वो जेली लाइक सब्सटेंस होता है. आपने कभी जेली देखी है? उसको थोड़ा सा भी टिंग करोगे वो हिलने लग जाती है ना. इट इज क्वाइट फ्लेक्सिबल, राइट? फ्लेक्सिबल सी होती है. इसी तरह से जो हमारा साइटोप्लाज्म है ना, वो भी दैट इज, हम ये कह सकते हैं, इट्स इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस मोशन. जो साइटोप्लाज्म होता है वो लगातार घूम रहा है. साइटोप्लाज्म इज इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूड मोशन. मोशन में रहता है क्योंकि इसमें बहुत सारा एक्सचेंज चल रहा है, रिएक्शन चल रहे हैं, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस जो है वो चलती रहती है. सो इट इज इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूड मोशन. ठीक है जी, स्टेट ऑफ कंटिन्यूड मोशन, जिसे हमने एक टर्म दे दी है. वो टर्म क्या होती है बेटा? इट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग. ठीक है, व्हाट इट इज कॉल्ड? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग. हाँ जी स्वाति, वेरी गुड बेटा, उसी में ही लिख लेना ताकि आपको याद रहे कि कहाँ पे ये पॉइंट लिखना है. ठीक है. साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या हुआ? इट इज अ स्टेट इन विच द साइटोप्लाज्म इज सेड टू बी इन अ कंटिन्यूअस मोशन. ठीक है जी. चलिए अब हम चलते हैं हमारे न्यूक्लियस की तरफ. न्यूक्लियस जैसे आप उसको जानते हैं. मैम जो साइटोप्लाज्म का एक्स वाले के ऊपर पॉइंट था वो कौन सा था? एक्स वाला कौन सा बेटा? एक सेकेंड. मैम एक्स एज अ साइट, मैम इसके ऊपर वाला. इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बेटा. मटेरियल्स को एक्सचेंज मैम करने में, मतलब जैसे कि आपका सपोज करो माइटोकॉन्ड्रिया ने एनर्जी बनाई, ठीक है. वो एनर्जी आगे तो आपने कहीं ना कहीं तो पहुंचानी है ना बेटा. राइबोसोम्स ने प्रोटीन्स बनाए, अब वो अपने पास बना के थोड़ी ना रख लेगा, तो वो कहाँ से एक्सचेंज होगा? इट इज देयर इनसाइड द साइटोप्लाज्म. तो काफी सारा एक्सचेंज मटेरियल वहीं पे हो रहा होता है. ठीक है. चलिए अब ओके मैम. न्यूक्लियस की तरफ चलते हैं. मैंने आपको बताया था इट वाज डेंस स्फेरिकल या ओवल इन शेप. यूजुअली ये सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है, यूजुअली. ठीक है बेटा, यूजुअली सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है. लेकिन जब आप एक प्लांट सेल की बात करते हो ना, ये थोड़ा सा साइडवेज खिसका होता है क्योंकि वहां पे उनका वैक्यूल जो है इट्स वेरी बिग इन साइज. तो अभी आपने क्या याद करना है? इसकी जो एक जर्नल शेप है दैट इज स्फेरिकल या ओवल, एंड इट इज फाउंड नियर द सेंटर ऑफ अ सेल. ठीक है जी. अब न्यूक्लियस के अंदर भी यू हैव थ्री मेन थिंग्स. पहला आता है इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. देखो, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है. अब अंदर आपके पास न्यूक्लियस है, ठीक है जी. अब न्यूक्लियस की अपनी मेम्ब्रेन होती है ताकि जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो बाकी चीजों से अलग हो सके. ठीक है. ये आपके न्यूक्लियस को इनक्लोज कर देता है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इट इज डबल लेयर्ड. ठीक है जी. क्या है ये? इसकी जो स्पेशल फीचर है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्या है? द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डबल लेयर्ड. अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि हमारा जो न्यूक्लियस है इट इज सो इम्पोर्टेंट कि इसके
सामान को बचा के रखने के लिए नेचर ने इसको डबल प्रोटेक्शन प्रोवाइड की है. इट हैज बीन प्रोवाइडेड विद डबल लेयर. ठीक है, ये न्यूक्लियस को इनक्लोज कर लेता है और न्यूक्लियस को बाकी सारे साइटोप्लाज्म से अलग कर देता है ना. ये एक बीच में, जैसे फॉर एग्जांपल कैसे बताएं आपको, चलो अभी कुछ देर में मुझे आइडिया स्ट्राइक करेगा, फिर बताती हूँ. ठीक है, सो इट्स लाइक आपका जो ये सेल है, सेल के अंदर सारा कुछ भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस को मैंने अलग कर दिया. जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक प्लेट में राइस लिए, ठीक है, राइस आप समझ लो आपका साइटोप्लाज्म है. बीच में आपने थोड़ी सी वेजिटेबल एक अलग से बाउल में ले ली, वो बाउल आपने सेंटर में रख दिया. ठीक है, अब वो बाउल तब तक मिक्स नहीं होगा जब तक आप उसको उसमें खाली नहीं करते हो, राइट. अदरवाइज क्या हुआ, वो जो आपके बाउल में जो भी वेजिटेबल था या जो दाल थी, इट हैज बीन सेपरेटेड फ्रॉम द राइस बाय दैट बाउंड्री ऑफ दैट बाउल. ठीक है, उसी तरह से ये बाउंड्री का काम करती है आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. अब इसके पास क्या होते हैं बेटा, छोटे छोटे ना पोर्स होते हैं. इट हैज पोर्स. पोर्स का मतलब होता है छोटे छोटे होल्स. ठीक है, जिससे क्या होता है आपके न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में ना एक्सचेंज हो सके. अब नेचुरली देखो, न्यूक्लियस को भी एनर्जी चाहिए, न्यूक्लियस को प्रोटीन्स भी चाहिए, उसको उसके अंदर वेस्ट भी जनरेट होगा. तो वो सारी चीजें आपको इधर से उधर एक्सचेंज करनी पड़ती है, ट्रांसपोर्ट करनी पड़ती है. तो यहाँ पे अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम बिल्कुल बंद कर देंगे तो वो तो बिल्कुल कट ऑफ हो गया ना. हमने उसको कट ऑफ नहीं करना, हमने सिर्फ उसको सेपरेट आउट करना है. दैट्स इट. अब आता है न्यूक्लियोप्लाज्म. अब व्हाट इज दिस न्यूक्लियोप्लाज्म? हमने अभी प्रोटोप्लाज्म पढ़ लिया, साइटोप्लाज्म पढ़ लिया, अब एक और प्लाज्म आ गया. वो कौन सा प्लाज्म है बेटा? न्यूक्लियोप्लाज्म. ठीक है जी, कौन सा प्लाज्म है? न्यूक्लियोप्लाज्म. और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? अब देखो, ये भी आपका जेली लाइक सब्सटेंस ही होता है. अब आप देखो, चाहे हम प्रोटोप्लाज्म की बात करें, चाहे साइटोप्लाज्म की बात करें, चाहे न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करें, ईच वन ऑफ देम इज अ जेली लाइक मटेरियल. ठीक है, ये न्यूक्लियस के अंदर मिलता है आपको. ठीक है, इसमें क्या चीज है, इसमें आपके क्रोमैटिन मटेरियल और न्यूक्लियोलस वो इसी के अंदर रहते हैं. दे आर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म. क्लियर? अब आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज क्रोमैटिन मटेरियल. ठीक है, यहाँ पे मैंने एक फोर्थ पार्ट भी इंक्लूड किया विच इज न्यूक्लियोलस. यस तुषार? मैम नो मैम, मैंने नहीं मैम, समीर ने किया. हाँ बेटा, उसको कह दो 5 मिनट रुक जाए, है ना, बीच में 2 मिनट मैम रुक जाओ. सॉरी बेटा. मैम जो मैम साइटोप्लाज्म था मैम, उसको ऊपर कर दो मैम, वो थोड़ा सा रह गया. सिर्फ 2 मिनट दे दो, अभी मैं कर देती हूँ. ठीक है, चलो. क्रोमैटिन ओके मटेरियल मैम. क्या होता है बेटा? ये ना धागों की तरह स्ट्रक्चर होता है. इट्स अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम. इस तरह से होता है और इस तरह से एंटेंगल्ड होता है. इस ये कहलाए जाते हैं क्रोमोसोम्स जैसे कि. ठीक है, तो और इसके ऊपर ना यू हैव जीन्स. हम इसको ना ऐसे 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 डिनोट कर देते हैं न्यूक्लियस के अंदर. ठीक है, तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, दे आर बेसिकली क्रोमोसोम्स. और इनके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है विच इज जीन्स. जीन्स वो नहीं जो हम वेयर करते हैं, इट इज GENES. ठीक है, ये वाले जीन्स, दिस वन. ठीक है, अब ये क्यों इतने इंपॉर्टेंट हैं? जो हमारी इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने. इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है कि आपकी आंखें कैसे होंगी, आपके बाल कैसे होंगे, आपके नोज का क्या एंगल होगा, आई बॉल्स का क्या एंगल होगा, ये सारे फीचर्स आपकी बॉडी में ऑलरेडी फिक्स्ड होते हैं. ठीक है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? दे आर फाउंड इन जीन्स. ठीक है, और ये एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन पास ऑन होते हैं. तो हेरिडिटरी यूनिट क्या है आपकी? जीन्स. तो जीन्स मैम आप तो क्रोमोसोम बोल रहे हो, यहाँ पर क्रोमेटिन लिखा है. मैम ये कैसे? क्रोमैटिन मटेरियल. क्रोमैटिन मटेरियल होता है जो, ये एक नेटवर्क होता है. अकेले धागे को आप क्रोमोसोम बोल रहे हो, जब बहुत सारे क्रोमोसोम्स हैं तो हम उसको नाम दे देते हैं क्रोमैटिन मटेरियल. ओके मैम. ठीक है जी. जीन्स हो गए बेटा हेरिडिटरी यूनिट. क्या है बेटा ये? हेरिडिटरी यूनिट. हेरिडिटरी मतलब ये आपकी चीजों को एक जनरेशन से आगे तक लेके जाएंगे. चीजों का क्या मतलब होता है? द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म. आपने एक चीज नोटिस की होगी, हम सब ह्यूमंस हैं, राइट. लेकिन आपने कभी ये नोटिस किया है, इवन ट्विंस भी जो होते हैं उनके भी बिल्कुल सेम फीचर्स नहीं होते, कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होता है, राइट. ब्रदर सिस्टर होते हैं, ठीक है, शक्लें मिलती हैं, बट नॉट लुक अलाइक. लुक अलाइक बहुत कम होते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम बिल्कुल नहीं हो सकते, राइट. कोई ना कोई चेंज जरूर होता है. सो कैसे ये चीजें फिक्स्ड हो रही हैं? इतने सारे लोग हैं फिर भी देख लो, सबके पास वही 2 आईज हैं, नोज है, लिप्स हैं, टीथ है, सब कुछ सेम है, लेकिन फिर भी अलग है.
राइट? सो ये सारी चीजें कौन डिसाइड कर रहा है? दिस इज ऑल डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ क्रोमोसोम्स, और इसको कैरी कौन कर रहा है? जीन्स कर रहे हैं. सो ये जो न्यूक्लियोलस आता है ना, ये भी एक डेंस स्फेरिकल स्ट्रक्चर, और वो इसके अंदर ही प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट है, और इसका मेन काम है, इसने राइबोसोम्स के साथ एसोसिएशन करके रखता है. क्योंकि देखो न्यूक्लियस क्या है, वो जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है, तो उसको प्रोटीन्स बहुत ज्यादा चाहिए होते हैं. तो इसीलिए न्यूक्लियोलस खास यारी दोस्ती रखता है राइबोसोम्स के साथ. क्यों? क्योंकि राइबोसोम्स क्या होते हैं बेटा? हमारी बॉडी की या हमारे सेल की प्रोटीन फैक्ट्रीज. ठीक है, सेल की प्रोटीन फैक्ट्रीज है. तो इसके फंक्शंस क्या क्या हुए बेटा? पहला तो क्या हुआ? इट इज कंट्रोलिंग ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल. ये तो हमें पहले से ही पता है, राइट? नंबर 2, इट कंटेन्स हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन. नंबर 3, जो आपकी करेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट होती है, जैसे अब कई बार होता है ना, जैसे छोटा सा बेबी हम बोल देते हैं यार इसकी आंखें तो इसके दादू जैसी हैं, अरे यार ये तो हंसती बिल्कुल अपनी दादी मम्मा जैसी है, राइट? तो वो क्यों बोलते हैं हम लोग? बिकॉज देयर इज सम काइंड ऑफ इनहेरिटेंस, कुछ ना कुछ हमें मिल रहा है, राइट? सो दैट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. न्यूक्लियस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इस चीज के लिए. ठीक है. जीन्स जैसे मैंने आपको बताया, दे आर द यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी एंड दे कैरी इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स. ये आपके जो हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक पेरेंट से दूसरे ऑफस्प्रिंग्स तक जाना है, वो कौन है रिस्पॉन्सिबल? जीन्स. ये आपके क्रोमोसोम पे एक स्पेसिफिक पोजीशन इनकी स्पेसिफाइड होती है, जैसे कि आपकी एक पोजीशन फिक्स है कि यहाँ पे आई का कलर मेंशन है, यहाँ पे आपकी स्किन का कलर मेंशन है, यहाँ पे हेयर का कलर मेंशन है. वो सारी चीजें आप कितना, आप ये देखो, नेचर इज सच अ गुड डिजाइनर कि उसने आपको बिल्कुल एक एज अ रोबोट डिजाइन करके भेजा है. द ओनली डिफरेंस इज कि वी आर लिविंग, वी आर सस्टेनिंग ऑन आवर ओन, हम खुद पे सर्वाइव करते हैं, राइट? लेकिन यस, नेचर हैज डन अ लॉट ऑफ डिजाइनिंग वर्क. उसने काफी कोडिंग, डिजाइनिंग सब कुछ कर रखा है. ये सारी चीजें आप पढ़ोगे 11th 12th में जाके कि हाउ अ प्रोटीन इज फॉर्म, एंड दैट इज द बेस्ट टॉपिक इन बायोलॉजी. तो आई थिंक आपको अभी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में जो हमने अभी कंसेप्ट पढ़ा है, और इनके बीच की जो वर्किंग है, जो भी इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स हैं, वो समझ में आ गए. ठीक है. तो ऑर्गेनलीज हम अभी नेक्स्ट में करेंगे. ओके, चलिए.